नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी वैश्विक तापमान क्या होता है, या फिर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है जिसे हम हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, ये क्या होता है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या जलवायु परिवर्तन क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के पास वायुमंडल होती है, जो कि वायुमंडल सूर्य के प्रकाश के लिए जब पृथ्वी पर आती हैं तो उस टाइम में पारदर्शी के काम करती हैं। यानी सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के निचली सतह क्षोभमंडल में चली जाती हैं, और जब ये किरणें वापस जाना चाहती हैं तो पृथ्वी का क्षोभमंडल इसे जाने नहीं देता है, अपने पास रोक कर रखता है। यानी सूर्य के किरणों में जो तापमान होता है ये किस कारण से होता है? ये अवरक्त किरण के कारण होता है। यानी अवरक्त किरण कारण होने की वजह से ही हमारे जो पृथ्वी पर सूर्य का किरण आता है, इन्हीं की वजह से इसमें टेम्परेचर होता है। तो जब ये वापस जाना चाहती हैं, यानी तो क्या करता है कि जो हमारे पृथ्वी का क्षोभमंडल है उनको रोक कर रखता है लॉन्ग वेव के रूप में, ठीक है। तो रोक कर रखता है तो उसमें टेम्परेचर हीट होने लगता है, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी के दोनों सतहों यानी तीनों सतहों पर प्रभाव पड़ता है। तीनों सतहों का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर ही स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है। यानी वायुमंडल को तापन के कारण, यानी सूर्य के किरणों को, जो अवरक्त किरणों को क्षोभमंडल रोक कर रखती है, उनको रोकने की वजह से पृथ्वी में क्षोभमंडल में टेम्परेचर हीट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा स्थल मंडल भी प्रभावित होने लगता है, यानी तापन बढ़ने लगता है, और जो जलमंडल है वो भी प्रभावित होने लगता है, वो भी उसका भी तापमान बढ़ने लगता है। इन तीनों को यदि समान दर से वृद्धि होने लगती है तापमान में, तो हम बोलते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो कि क्षोभमंडल में ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस कहने का मतलब कि कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो जैसे आपका CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जलवाष्प हुआ, H2O हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, जो कि क्षोभमंडल में रहती है। ये सारे जो भी गैसें हैं, ये लगभग 6 गैसें होती हैं, 6 से 8 गैसें होती हैं जो कि क्षोभमंडल में होती हैं। इन्हीं की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होते जा रहा है इस टाइम में, जो कि औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस टाइम में 16 डिग्री हो गया है, यानी 1 डिग्री का वृद्धि हुआ है इसी की वजह से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है, यानी वैश्विक तापन के ये मतलब होता है कि जब पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इसमें जो समांतर दर से स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में तापमान औसतन रूप से वृद्धि होने लगता है, तो हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। यानी पृथ्वी पर अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने का बहुत से कारण है। ये तो फर्स्ट नंबर मानवीय कारण है, सेकेंड नंबर प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारणों की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, और मानवीय कारण से, तो मानवीय कारण को आपको बता दें कि जैसे भी जितने भी औद्योगिक क्रांतियाँ हो रही है, मशीनें चल रही हैं, तो उनसे जो प्रदूषण निकलती हैं तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो मतलब कि आप प्लास्टिक जलाते हैं या सीमेंट है या कुछ और फाइबर की चीज़ें हैं, उनसे भी प्रदूषित निकलती हैं, जो प्रदूषण निकलता है, जो गैस निकलती है, उनसे भी हमारे क्षोभमंडल में टेम्परेचर हीट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। प्राकृतिक कारण का है तो प्राकृतिक कारण भी है, मतलब कि आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारे एक्सिस पर घूमती है, 23.5 डिग्री पर है, एक्सिस घूमी हुई है। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एक्सिस पे है 23.5 डिग्री है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, वो 94 से 95 हज़ार वर्ष बाद 24.5 डिग्री की स्थिति में भी चल जाती हैं और 22.5 डिग्री की स्थिति में भी चल जाती हैं। इन दोनों स्थितियों में जाने की वजह से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इनमें परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हमारा है, यदि 24.5 डिग्री पर झुक जाती है तो क्या होता है कि
टेम्परेचर उष्णकटिबंधीय का जो संकुचन थोड़ा बड़ा हो जाता है और यहाँ टेम्परेचर हीट होने लगता है, जिनकी वजह से हमारा जो महाद्वीप है उनमें भी टेम्परेचर हीट होने लगता है। यानी और भी ऐसे ऐसे कारणें हैं जो कि ये महाद्वीपों के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से भी होता है, जिससे महाद्वीप के क्षेत्र में यदि सागरीय स्थल आ जाता है तो सागरीय स्थल आ जाने की वजह से क्या होता है कि सूर्य का तापमान जो जाता है तो वहाँ से अवशोषित मात्रा में, मतलब कि अवशोषित करता है जल को वाष्पित के रूप में, वो भी एक प्रकार का टेम्परेचर होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। यानी बहुत से मानवीय कारण भी है प्रभावित कारण और प्राकृतिक भी कारण है ग्लोबल वार्मिंग के होने में। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन में मुख्य 3 चीज़ें देखी जाती है। फर्स्ट नंबर की जो तापमान होता है कि तापमान में वृद्धि नहीं हुआ है कि नहीं, यदि तापमान में वृद्धि हुआ है तो वो जलवायु परिवर्तन होगा। तापमान के साथ ये भी देखा जाता है कि यदि तापमान बढ़ती है तो आर्द्रता भी बढ़ता है, यानी ह्यूमिडिटी की भी मात्रा बढ़ती है। जब ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती है, टेम्परेचर की मात्रा बढ़ती है, तो जो पवन परिसंचरण है वो भी बढ़ता है। तो इन तीनों कारणों की वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, जो कि इस टाइम में जलवायु परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर लेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बात कर लिए कि जो कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल टेम्परेचर हीट हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन इफेक्ट होने की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भी जान गए कि क्या क्या किन मानवीय कारण से हो रहा है, प्राकृतिक कारणों से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु परिवर्तन भी जान गए कि जलवायु टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आर्द्रता भी बढ़ रही है। जब आर्द्रता बढ़ती है पवन संचरण भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो जाता है। इस टाइम में हमारे देश में जलवायु परिवर्तन हुआ है दोस्तों।